हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम सीआई के मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हैं और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा जिससे कि आपका पेपर बनाने वाला जो एग्ज़ामिनर है वो कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर ले, बट आप छोड़ोगे नहीं। क्योंकि मैं आपके एसआई के सारे टाइप करा चुका हूँ, सीआई के सारे टाइप करा चुका हूँ, मतलब चक्रवर्ती ब्याज के। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं कि अगर एग्ज़ामिनर ने पेपर का लेवल थोड़ा सा अप किया, जैसे कि लास्ट ईयर सेकंड सेम में मैथ्स में उसने किया था, काफ़ी एक साथ अपर कर दिया था, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट आया था इन कंपेरिजन लास्ट ईयर, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, और ये आज आपका सीआई का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा। उन 4 से 5 क्वेश्चन कराने का मेरा जो मतलब होगा वो ये होगा कि एग्ज़ामिनर अगर थोड़ा सा पेपर के लेवल को डिफ़िकल्ट करे तो भी आपसे क्वेश्चन ईजिली बन जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे मैं सारे करा चुका हूँ, सिर्फ छमाही का बाकी है और एक तिमाही का बाकी है, ठीक है। और एक दो नए कंसेप्ट बाकी हैं, है ना। उसके अलावा आपका कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराई दी है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपकी साइट मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, ठीक है। तो देखो, इसका 4B है, ठीक है। पहला बन जाएगा बेसिक से, दूसरा बन जाएगा बेसिक से। इच्छा हो तो बनाना, ना हो तो मत बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थर्ड में करा चुका हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन फोर्थ देख लो, ठीक है। फोर्थ में ऐसा कुछ खास नहीं है, बट वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए करा दे रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। 4 दिया है उसने, फोर्थ में दिया है कि जो आपका मूलधन है वो दे रखा है आपका 15625, रेट दे रखा है आपका 8%, और टाइम दे रखा है 3 साल। और इसमें दोनों पूछा है, सीआई पूछा है आपसे और मिश्रधन भी पूछा है, ठीक है। करा दिया मैंने मजाक के तौर पे, बट कर लो, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल दो। मूलधन दे रखा है, रेट दे रखा है, मतलब मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है आपसे, मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। निकालो। ए बराबर P1+R/100 पी कितना है 15625, 1R कितना है 8/100 देखो 4 से कट गया 2 बार और 4 से कट गया 25 बार, तो ये कितना आ गया 15625, और 25 से कम 25 और 2 27/25, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स खोलेंगे इसको, मतलब 3 बार। खोल दिया 3 बार, ठीक है। अब देखो काट लो। अगर आपको पता हो तो बता रहा हूँ, इन तीनों का गुणा करेंगे ना तो 1525 ही आएगा, गुणा करके देख लेना। तो इन तीनों से ये तीनों कट जाएगा। वैसे मैंने अपने चैनल पे क्यूब और स्क्वायर डाल दिए हैं, आप ज़्यादा नहीं, 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद कर लेना, ठीक है, कम से कम 30 तक। तो आपके अगर सीआई का जो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपको गुणा नहीं करने पड़ेगा, टाइम सेव, क्योंकि पेपर आपका 1 घंटे का ही होता है, ठीक है। तो इससे कट के कितना आ गया आपका, आ गया 27, देखो इन तीनों गुणा करेंगे तो मैं 1525 ही मिलता है, इसलिए डायरेक्ट काट दिया। अब इन तीनों गुणा करेंगे तो 27 का क्यूब होता है 19,683, ठीक है। अगर हम तीनों का गुणा करेंगे, देखो मुझे क्यों याद है इसलिए मैंने लिख दिया, अभी याद कर लो तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। इच्छा हो तो करना, ना हो तो मत करना। तो ये आ गया आपका मिश्रधन, ठीक है, 19,683। पूछा गया आपका सीआई, सीआई कैसे निकाल देंगे, ए माइनस पी। ए कितना है 19,683 माइनस 15,625, घटाओ, तेरे में से 5 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 6 गए 0, 9 में से 5 गए 4, ठीक है। तो ये आ गई आपकी सीआई 4058, घटाया मैंने, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आपका मिश्रण आ गया 19,683, ये भी ठीक है, और आपकी सीआई आ गई 4058, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया, चलो अच्छा है। कुछ नहीं, बेसिक था, बस रिवाइज कराया था आपका। बाकी जो मेरा इंटेंशन है जो आप क्वेश्चन कराने का आज, वो है छमाही वाले, तिमाही वाले, और जब रेट अलग अलग दे रखे हो, ठीक है, और जब टाइम फ्रैक्शन में होता है वो मैंने आपको करा ही दिया है, ठीक है। इतने क्वेश्चन बनेंगे आपके, में से ज़्यादा नहीं बनेंगे।
ठीक है, चलो इसको देख लो। वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है, 4 वर्ष का पूछा है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर बुक ढूंढनी हो तो बुक है आपकी ये साहित्य पब्लिकेशंस, चैप्टर का नाम है चक्रवर्ती ब्याज और एक्सरसाइज है 4B। वो कह रहा है पी दे रखा है आपको 25-60, रेट दे रखा है 12.5% और टाइम दे रखा है आपको 4 साल। ठीक है, और आपसे CI पूछा है। मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि टाइम 4 साल है और जो दर की आपकी फ्रैक्शन में है। तो देखो इससे खोल के लिख लेंगे 2 गुणा 12 24 और एक 25/2। इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 12 24 और एक 25/2। तो टाइम कितना है R। और पूछा क्या है इसमें, 5th में पूछा है आपसे CI निकालना है। CI निकालना है, निकालो जी। A बराबर P1 + R/100⁻T। ठीक है, P कितना है, इतना है जी। R कितना है, देखो 25 और बताया था कहाँ से नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये वाला 100 फॉर्मूले वाला। टाइम कितना है 4 साल। देखो ये 100, ये वाला, ये जब 25/2 लिखेंगे 2 आ जाएगा नीचे। मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से कराया है। ठीक है, तो 25 से कट गया 4 बार, तो ये हो गया 25 60 1 + 1/4 दूनी 8⁴। 8 × 8 और एक 9/8, तो 25 60 × 9/8 की पावर 4। 8 × 8 और एक 9/8 की पावर 4। ठीक है जी, अब इसको हम खोल लेंगे। 25 60 गुणा ये 4 का मतलब होता है 4 टाइम्स 8 8 8 8। ये दशमलव नहीं है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, काटो। देखो पहले 8 से काटा, 8 थी 24, बचा कितना 1, 8 दूनी 16 0। ठीक है, इस 8 से काट दिया 8 चौक 32। ठीक है, और इससे काट दिया 8 पंच 40। तो ऊपर क्या बचा 5 बचा आपका, और इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 9 × 9 × 9 × 9 यानी 81 × 81 यानी कि 65 61। ठीक है, गुणा करने पर इतना आ गया। नीचे क्या बच गया आपका 8 बच गया। अब गुणा करो, कुछ नहीं किया मैंने, इनके गुणा करके यहाँ लिख दिया। ये वाली वैल्यू ये रही और ये वाली वैल्यू ये रही। गुणा करो, 5 एकन 5, 5 छिंग 30, बचे कितने 3, 5 5 3 28, 5 छिंग 30 और 2 32/8। ठीक है, मारे भाग, मारो, देखो कितना आएगा 8 चौक 32, 8 एकन 8 ना यानी कि 0, ना यानी कि 0, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। मेरा मानना है भाग मारना आपको आता होगा, ना आता हो तो ऐसे मान लें डिजाइन बना के आराम से, क्योंकि आप 3rd सेम में हो। मैं मान के चला आप पे भाग आते होंगे अच्छे से। ठीक है, और भाग अगर नहीं आते होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक वीडियो बना लूँगा गुणा भाग सिखाने वाली। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली इसका इसमें भाग मारा, इतना आ गया। ठीक है, तो आपका जो अमाउंट आ गया इतना आ गया 4100.625। निकालना क्या था आपको, 5th में आपको निकालनी थी जी CI। तो CI क्या होता है A - P। A कितना है आपका 41 और P कितना है 25 60, घटाना है। देखो देखो घटाएंगे तो पॉइंट के बाद तो कुछ है नहीं है, तो ये तो पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब घटाओ, देखो 0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितने गए 11 में से 5 गए 6 और 3 में से 1 गए 2। ऑप्शन है जी 1540 आ रहा है। कहाँ गलती कर दी हमने, चेक करते हैं। देखो ये पूरा आ गया, 0 में से 0 गया 0। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, ये भी ठीक है। और यहाँ कितने हो गए 10, 10 में से 5 गए 5। ठीक है जी, चेक कर लो ना। देखो 100 ये हो गया, 100 में 60 गया 40 आ गया। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 40, और 40 में से 25 गया तो 15 आ गया। तो कितना आ गया 1540.625 रुपये। ठीक है, ये आपकी आ गई CI, यही पूछा था। ठीक है, कुछ नहीं किया, गुणा भाग किए हैं। बाकी ये जो भाग है अच्छा खासा भाग है, आप प्रैक्टिस करना। ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या जो मेरा ग्रुप है उसमें बता देना, फिर मैं एक वीडियो आपको भाग करने ही सिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन भागना सिखाया जाए, तो फिर और बच्चों को पढ़ने मज़ा नहीं आएगा कुछ लोगों के चक्कर में। हाँ सिखाऊंगा, मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा, बस आप बताओ तो आपको समस्या कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो 5th हो गया। 6 में
बताऊंगा नहीं, बता चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है। मैं 6 में मैंने 1000 रुपये बताया है और इसमें 1 लाख पे करवा दिया है, बाकी सब कुछ सेम है, तो कर लोगे। हाँ, जिस क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था वो आ गया 7। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे समझोगे। मूलधन दे रखा है आपका 2000, ठीक है जी, और रेट दे रखा है आपका 4%, टाइम दे रखा है आपका 1 साल, और आपसे दोनों पूछा है जी, अमाउंट भी पूछा है और सीआई भी पूछा है। बस कंडीशन क्या दे रखी है, जो रेट है ना ये छमाही है, ये क्या है, छमाही, मतलब हाफ अर्ली काउंट होती है, अर्धवार्षिक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दर कैसी हो, छमाही हो, तो 12 में 6 से भाग मारो कितना आता है, 2। शिकायत है लास्ट वीडियो में देख लेना। तो इस दो से दर में तो भाग करते हैं, टाइम में गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे जो हमारी नया रेट जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दर का क्या होता है, आधा, कितना हो गया, 2, और टाइम कितना होता है, दूना, तो 1 गुणा 2, तो टाइम कितना हो गया, 2। लगा दो फॉर्मूला, A बराबर P1 + R/100 मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, यदि दर छमाही हो तो 12 में 6 से भाग मारेंगे, 2 आता है। उस 2 का जो आपको दर दे रखी है उसमें भाग करते हैं, टाइम में गुणा करते हैं। दर आपको दे रखी है क्वेश्चन में 4, तो भाग करेंगे दर 2 हो जाएगी, ठीक है। और टाइम दे रखा है 1, गुणा करेंगे टाइम हो जाएगा 2। तो अब हम दर ये लेंगे और टाइम ये लेंगे, ठीक है। दोनों 2 हो गई, कोई अच्छी बात है। चलो चेक करते हैं, पी कितना है, 2000, दर कितनी लेंगे, इसका आधा यानी कि 2, और टाइम इसका 2 गुना यानी कि 2, और ये 100 क्वेश्चन वाला, ठीक है। ये रेट ये वाला 2 है और ये टाइम ये वाला 2 है, ठीक है। 2000 ये हो गया, 2 × 2 कट गया 50, और डायरेक्ट कर रहा हूँ, 50 से कम 50 और 51/50 की पावर 2, ये कितना हो गया 2000, और ये कितना हो गया 51 × 51 50 × 50, ठीक है। इसको 2 बार खोल दिया मैंने, ठीक है। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। 5 चौक 20, क्या बचा, 4 गुणा 51, ये 51 लिखा हुआ है, ठीक है। 51 गुणा 51 कितना होता है, 2601, 2601 बट्टे 5, ठीक है जी। गुणा करो कितना आएगा, चलो यहाँ कर लेते हैं, ये रहा और इसका ये रहा, 4 × 1 4 0, 4 × 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 आ गया बट्टे 5, ठीक है। पूछा क्या था, सीआई ऐसा ही, मतलब मिश्रण पूछा था, सीआई पूछा था, अच्छा दोनों पूछे थे, ठीक है लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं आता। 4 × 4 0, 24 चौका 104, ठीक है। अब भाग मारना है, मारो, देखो भाग मारने पे जो आपका अमाउंट आएगा, 5 दूनी 10, 4 में यानी कि 0, पनवट 40, ना यानी कि 0 पॉइंट, पनवट 40, ठीक है। भाग मार दिया। आपको समस्या हो तो फिर मैं कह रहा हूँ ऐसे मार लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 3rd सेम में पढ़ो तो भाग मारना आपको अच्छे से आता होगा। नहीं आता तो कमेंट बता देना, मैं आपको एक वीडियो ये जो अच्छे भाग है ना ये करना सिखा दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिंपली 5 का इसमें भाग मारा, इतना आ गया 20 80, मतलब 2080.80, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका अमाउंट, ये आपसे पूछा था, ठीक है। निकालना क्या है आपको, सी कितना आ गया, A - P, तो A कितना है आपका 20 80.80 और P कितना है 2000, तो आपका सी कितना आ जाएगा, सी आपका आ जाएगा 2 घटा दो तो 80.80 आ जाएगा 80, ठीक है। इतने रुपए आ गया और ये भी इतने रुपए आ गया, ठीक है जी। कोई समस्या क्वेश्चन में हो तो बताओ, नहीं है चलो अच्छा है, होनी भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी इजी है जी। मिश्रण आ रहा है 2080.80, ठीक है, और सी आ रही है आपकी 80.80 कुछ। चलो भाई क्वेश्चन का आंसर भी ठीक ठाक आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया था, छमाही दे रखा था, छमाही में दर का आधा करते हैं, टाइम का दूना करते हैं, दर का मैंने आधा कर दिया, टाइम का दूना कर दिया, पुट कर दिया, गुणावा कर दिया, आंसर आ गया। अगर आपको इस भाग में करने में दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई रिपीट, मैं एक वीडियो जोड़ घटाओ गुणा भाग के सिखा दूंगा, क्योंकि बिना उसके मैथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट बना के ले लिया कर क्वेश्चन पूरा होने के जस्ट बाद, जिससे आपको नोट्स बनाना पड़े, और नोट्स बना रहे हो तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि चाहे आप डीएलएड करो या इन फ्यूचर टेड वेड या जो भी हो तो इसमें अर्थमेटिक आता है, कंसेप्ट आपके यही काम आएंगे। 7 हो गए,
चलो 8वां भी अच्छा क्वेश्चन है। 8वां कह रहा है, पी बोला है उसने 2400 रुपये, नहीं 24,000 है, और रेट दे रखा है 10%। चलो अच्छी बात है, इजी हो गया। ओहो, टाइम दे रखा है आपका 1 सही 1/2, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। बहुत अच्छे, बट कंडीशन क्या है, दर क्या है हमारी, छिमाही है। ये छिमाही लिखा हुआ है। बोला ना भाई हिंदी बहुत गंदी है, लिखना नहीं आता मुझे। ठीक है, मूल्य दे रखा है 24,000, रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 1 से 1/2, और सीआई पूछा है। कंडीशन क्या है कि जो आपकी दर है ना वो छिमाही काउंट होती है। अगर ये क्वेश्चन ना हो तो सिंपली बना देते। अगर क्वेश्चन बोल दे छिमाही है, तिमाही है, चौमाही है, तो उसमें बस यही स्पेशल केस होता है। क्या होता है वो आपको मैंने बताया था कि देखो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। 12 में भाग मारो 2 से, सॉरी 6 से, छिमाही बोला तो 6 से भाग मार दो। ठीक है, कितना आया, 2 आ गया। इस 2 का रेट में तो भाग करते हैं और टाइम में गुणा करते हैं। ठीक है, 12 में छिमाही बोले 6 से भाग मारो, तिमाही बोले 3 से भाग मारो, चौमाही बोले 4 से भाग मारो, और जो वैल्यू आती है उसका दर में भाग करो, टाइम में गुणा करो, और जो निकल के आएगा उसके बाद उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, करो यूज़। ये कितना है, 24,000। देखो अगर हम 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/2, 5 हो जाएगा। टाइम को मैंने खोल लिया, 2 एकन 2 और 1 3/2, गुणा करना है 2 का, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3। तो रेट आपकी 5 हो गई और टाइम कितना हो गया, 3 हो गया। तो रेट कितना हो गया आपका 5 और टाइम कितना हो गया आपका 3। बस ये सॉल्व कर दो, 1 2 3। देखो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 20, 20 एकन 20 और 1 21/20। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बड़े प्यार से समझाया मैंने बच्चों की तरह, और आई थिंक अब आप बड़े हो गए हो। आई रिपीट, 5 एकन 5, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 20 एकन 20 और यहाँ बचा 1, 20 और 21/20, तो हो गया बस। 3 का मतलब 3 टाइम्स खोल दो, 21 21 21 अपॉन 20 20 20। ये पॉइंट नहीं है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, और 8 से कट गया 3 बार, 8 3 24। तो ये कितना आ गया 3 गुणा। अगर हम 21 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे तो 21 का क्यूब होता है 92 61। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 100 तक स्क्वायर 50 तक क्यूब याद है। आप भी याद कर लोगे तो जो आपका 1 घंटे का पेपर है उसने यहाँ पे, अगर यहाँ पे, और देखो सी आएगा जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आएगा, एक में कभी नहीं आएगा क्योंकि इसमें गुणावाग ज़्यादा कर पाता है, और उसने थोड़ा डिफिकल्ट बनाया तो यहीं खेलेगा वो, 27 का क्यूब डाल देगा, 21 का डाल देगा। तो ज़्यादातर आते हैं 21 के बनते हैं, 26 के बनते हैं, 27 के बनते हैं, 25 के बनते हैं। इन पे ज़्यादा सेट करता है, किस पे, कुछ ना याद को याद कर लेना, 21 का याद कर लेना, 25 का याद कर लेना, 26 का याद कर लेना, 27 का याद कर लेना। इन पे ज़्यादा बनते हैं जो सी वाले क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बनाने को किसे बना दे, लेकिन डिफिकल्ट नहीं से बनता है। ठीक है, तो कुछ ना याद करो तो 10 तक याद कर लेना, और 10 के बाद ये याद कर लेना। मच बेटर रहेगा कि 30 तक याद कर लो। ठीक है, गुणा करो जी, कितना आ गया, 3 एकन 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। देखो 3 एकन 3, 3 से 18 से लगाएगी, 3 दूनी 6 और 1 7 9 27, इतना आ गया। और ये आ गया आपका क्या, अमाउंट। अमाउंट आपका इतना आ गया। पूछा क्या था इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे पूछा था सी आई। ठीक है, तो निकाल दो, सी तो आपको आता ही है। शेयर और क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया। आपका मिश्रधन आ गया 27783, और जो आपका सी आई है वो मूलधन कितना है आपका 24,000, घटा दो। तो देखो 3 0 3, ये कितना आ गया 783, तो सीधा सीधा आ गया। 27 में जाएंगे 24, तो कितना आ गया 3, 3783, 3783। चलो साहब, ये भी आंसर सही आ गया आपका। चलो अच्छी बात है, लो स्क्रीनशॉट। समझ में ना आए तो वीडियो रिपीट कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस आपको मैं कुछ खतरनाक वैल्यू है ना उनको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप कि सी आई के 2 नंबर पक्के। क्वेश्चन सी आई का आएगा 2 नंबर में ही आएगा, 1 नंबर में कभी नहीं आएगा, और 1 नंबर में आया तो आपसे छोटा सा मजाक करेगा। मजाक से मतलब 1000 2000 की वैल्यू दे देगा, बस 10% दे देगा, 2 साल का टाइम दे देगा। इसे देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। नमा देखो जी, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ ना पीडीएफ मिल जाएगी, देख लेना वहाँ पे। और पीडीएफ ना हो तो बुक तो होगी सबके पास, साहित्य है ये। नमा है आपका, पी दे रखा है 400 रुपये,
और रेट दे रखा है 8%, ठीक है जी, और टाइम दे रखा है आपका 1 साल, सीआई पूछा है, ठीक है, और छमाही रेट दे रखा है छमाही 408, 1 साल और छमाही, मतलब मूलधन आपको दे रखा है 400 रुपये, ठीक है, रेट दे रखा है 8% और टाइम दे रखा है 1 साल और दर है आपकी कौन सी, छमाही। छमाही मैंने आपको बताया था जब छमाही हो तो 12 में 6 से भाग मारते हैं, क्या आता है 2, इस 2 का आर में तो भाग करते हैं और टाइम में गुणा करते हैं, ठीक है जी। तो कर दो, अगर आर में हम भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा 8/2 कितना आएगा 4%, और टाइम में गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका रेट हो गया। कोई समस्या, लगा दो जी फॉर्मूला, ए बराबर P1 + R/100 की पावर T। P कितना है आपका 400, R कितना है आपका 4%, 100, T कितना है आपका 2, 4 से कट गया 25 बार, 25 और एकम 25 और एक 26, तो 400 गुणा 26/25 की पावर 2, 25 एकम 25 और एक 26, ठीक है। इसको 2 टाइम्स खोल दो, 4 गुणा 26 गुणा 26/25 गुणा 25, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इस 25 से ये वाले 100 काट दिए, 4 कट गया, 4 कर लिया अलग, तो ये क्या हो गया, यहाँ हो गया 4 16, 16 ये हो गया, और 26 गुणा 26 होता है 676/25, ठीक है। कुछ नहीं किया, गुणा भाग किया, ना आते हो तो प्रैक्टिस कर लेना और फिर ना हो तो मोबाइल यूज़ कर लेना। 16 छक्के 96, बचे कितने 9, 16 सत्ते 112, 112 और 9, 9 2 11 21, बचे कितने 12, 16 छक्के 96, 96 12 108, बचे कितने 25, ठीक है जी। भाग मार के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो आपका अमाउंट आएगा कितना आएगा 25 चौका 100, बचे कितने 8, 81 हो गए, 25 दिया 75, बचे कितने 6, कितने हो गए 66, 25 दूनी 50, कितने बचे 16, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 25 छक्के 150, बचे कितने 10, 25 चौका 100, ठीक है। तो भाग मार के इतना आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, 25 का 10816 में भाग मारा तो इतना आ गया 432.64। आपको नहीं आता तो फिर ये डिज़ाइन बना के मार लेना, फिर भी नहीं आता तो मोबाइल है आपके पास, और फिर भी नहीं आता तो मुझे बता दें, सिखा दूंगा। अब निकालना क्या था आपको सीआई, अगर अमाउंट पूछता तो हमारा आंसर ये होता है, अमाउंट इन द सेंस मिश्रधन। निकालो जी सीआई, क्या होता है A - P, ए कितना है आपका 432.64 और P कितना है आपका 400, कितना आ गया यानी 400 यानी 32.64, ठीक है। तो ये आ गया आपका सीआई और ये आपसे पूछा था, और 90 का आंसर भी आपका अमाउंट दर का 43.64, ठीक है, और सीआई आ गया 32.64। चलो जी ये भी सही आ गया, लो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अच्छा है। आज आपकी हम सीआई ख़त्म कर देंगे, आप भी बोर हो गए होंगे, और इतनी सीआई पढ़ लो, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है। मतलब जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, वैल्यू तो डिफरेंट देगा ही देगा, क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ। चलो 10वां भी प्यारा क्वेश्चन है, अभी 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा 10वां है, ठीक है। मूलधन दे रखा है आपको 3200 रुपये, और रेट दे रखा है आपको 5%, टाइम दे रखा है बहुत ही खतरनाक 3/4 साल, ठीक है जी। चक्रवर्ती मिश्रधन और ब्याज दोनों पूछा है, जबकि ब्याज दर दे रखी है तिमाही, वाह बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। जो रेट दे रखा है वो दे रखा है तिमाही, ठीक है। बस इन्हीं जो 2-4 क्वेश्चन थे आपको कराने के लिए मैं आज लास्ट वीडियो बनाई थी, वरना अकॉर्डिंग मी तो खत्म हो चुका था, अकॉर्डिंग यू भी खत्म हो चुका था, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर डीएलएड के सेकंड सेम का पेपर इतना खतरनाक आया था ना कि बच्चे मैक्सिमम फेल होता, आई थिंक 50,000 प्लस फेल हुए थे मैथ्स में, ठीक है। तो पेपर अगर इस साल कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करता तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे। ये मूलधन 3200 दे रखा है, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 3/4 साल, बट जो दर दे रखी है तिमाही दे रखी है। फिर मैंने आपको बताया था अगेन कि अगर तिमाही दे रखे तो 12 में 3 से भाग मारो, कितना आ गया 4, इस 4 का रेट में भाग कर दो और टाइम में गुणा कर दो, ठीक है। तो रेट में क्या करना, रेट है आपका 5,
रेट आपका कितना है 5, तो रेट में करना है भाग, यानी 5/4, ठीक है जी, 5/4, और टाइम में करना है गुणा, 3/4 में गुणा कर दिया, 4 से कट गया, 4 कितना आ गया 3, तो टाइम तो आ गया 3, रेट कितना आ गया 5/4, बस कर लो पुट। A बराबर P1 + R/100 की पावर T, A आपको निकालना है, P है आपका 3200, R कितना है 5, ये नीचे आ जाएगा, मैंने आपको बताया था ये वाला 100 और ये वाला टाइम 3, देखो ये तो मैंने आपको बताया था ना, R रखेंगे 5/4, और ये आपको सिखाया था A/B/X/Y, पहली का, चौथी का, दूसरी का, तीसरी का, ठीक है। अगर याद ना हो तो लास्ट वीडियो रिपीट करके देख लें, सब कुछ प्यार से समझाए बच्चों की तरह, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। काटो 5 से, 5 दूनी 10, ठीक है, 20 चौक 80, 80 एकम 80 और 81 हो गया, ठीक है, 20 एकम 20, सॉरी 20 चौक 80 हो गया, क्योंकि मैंने 5 से काटा है 20 बार, 20 × 100 होते हैं, ठीक है, और ये गुणा हो गया 20 चौक 80 हो गया, 80 और 80 एकम 80 और 81, तो 81/80 की होल पावर 3, तो कितना खतरनाक सा आ गया तो है ना, यानी 81/3 ही था। चलो देखते हैं, बड़ा गंदा सा लग रहा है तो, 0 0, ठीक है, 8 चौक 32, कितना आ गया 40 आ गया। पूछा क्या था जी 10वां, अच्छा 81 और आएगा ये, ठीक है, एक और आएगा, ठीक है, समस्या है क्या, देखो 3200 ये रहा, ये लिखा हमने 3 बार, तो 1 2 3 बार तो ये लिख लिया, और 80 × 80 × 80 3 बार लिख लिया, ठीक है, 1 0 से हमने 1 0 काट दिया था, और 8 चौक 32 से 40 आ गया, और देखो इससे काट दिया 40 दूनी सीधा सीधा 80 काट दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 81 × 81 × 81 8 दूनी 16, यानी 160, मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ, 160 को लिख ले रहा हूँ, 16 × 10 है ना, 21 हो गया 3 बार। अब समस्या आते हैं 21 का पहाड़ा कैसे याद है, यानी अब बचा देखो 81 × 81 मैंने आपको बताया कितना होता है 65 61 × 81/16 × 10, चलो गुणा काफ़ी कर रहे हैं इसमें, ठीक है, गुणा करें, देखो अब मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे कितने का 65 61 में गुणा कर रहा हूँ हम किसका 81 का, आप जैसे वैसे कर लेना जैसे आपको आता हो, ठीक है, मैं एक लाइन में कर रहा हूँ, 1 एकन 1 6 एकन 6 8 से 14 से लगा 1 5 एकन 5 और 1 6 और 8 6 48 54 बचे 5 6 5 11 और 8 5 40 51 बचे 5 8 6 48 5 53, इतना आ गया जी 531,441/16 × 10, ठीक है, 16 से भाग मारो, 16 × 48 बचे कितने 5, 16 × 48 बचे कितने 3, 16 दूनी 32 बचे कितने 2, 24 16 का 16 बचे कितने 8, 16 पंजे 80 बचे कितने 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 16 के 96 और 16 दूनी 32, इतना कुछ करके आ गया, ठीक है, भाग मारा, कुछ नहीं मारा मैंने, सिर्फ भाग किया है। और यदि आपको ये गुणा भाग करने ना आते हो ना एक लाइन में, वैसे तो आपको इस तरह तो करने आते होंगे ना, डिज़ाइन बना के जो करते हैं हम, ये वाले डिज़ाइन बना के ऐसे कुछ करके तो आते ही होंगे, आपको बचपन से किए होंगे, और ये सीखना है, उम्मीद करता हूँ आपको आते होंगे, ना आते हो तो बता देना, सिखा दूँगा, ठीक है। सिंपली मैंने गुणा किया, कुछ नहीं किया है, यहाँ भी गुणा कर किया था, यहाँ भी गुणा करके ये आ गया, फिर इसका गुणा करके ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और मैंने 16 से भाग मार दिया, ठीक है, 16 से मैंने भाग मार दिया, अब यहाँ 10 रह गया, ये जो पॉइंट आया था ये 16 से भाग मारने की वजह से आया था, अब ये 10 रह गया, मैंने आपको बताया था कि 10 से भाग मारे तो पॉइंट एक इसने इधर आ जाता, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3321.562, यानी पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो अमाउंट आएगा, निकालना क्या है आपको, CI कितनी आ जाएगी A - P, ए आपका कितना है 3321.562, कितना घटाना है 3200 घटाना है आपको, 3200 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, तो देखो 4 4 ठीक है, तो 562 तो इधर आ ही जाएगा, ये 21 भी आ जाएगा आपसे, ठीक है, और ये 1 आ जाएगा, तो CI आपका आ गया 121.51, बहुत अच्छे जी, CI आपका आ गया, और अमाउंट कितना आ रहा था आपका 3321.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और CI आपका आ गया
2125, ठीक है, ये भी सब ठीक है। ठीक है, तो ये एक और ख़तरनाक सवाल था, यही मैंने आपका करा दिया। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ले लो। ओके, अच्छी बात है, ले लिया तो। वीडियो थोड़ा पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट मारा करो, नोट्स का झंझट ही खत्म। 2-3 बार वीडियो देखो, एग्जाम में सबके 20+ आएंगे, और जो कम पढ़ेगा वो पास होगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा उसका भगवान मालिक है। ठीक है, यानी अभी हमने आपको 10 बता दिए। ठीक है, परेशान मत, तो 4 क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जो 11वां क्वेश्चन है, अच्छा 11 और 12 दोनों सेम क्वेश्चन है, मैं कोई एक बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो तो पहले 11 बोला है, किसी धन का मिश्र धन। चलो मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, 11-12 से बताने का मन तो कर नहीं रहा, चलो करा दे रहा हूँ, फिर समस्या आएगी आपको। 11वां देख लो। चलो अच्छा, क्वेश्चन 11वां बोला है, किसी धन का मिश्र धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 52 हो जाता है, तो किस धन का, यानी आपसे पूछा है किस धन का, और टाइम दे रखा है आपको 3 साल, और क्वेश्चन 11 है। ठीक है, और रेट दे रखा है आपको 5%, और अमाउंट दे रखा है 9261। ठीक है, पूछा है किस धन का 3 साल में 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन इतना हो जाएगा, तो लगा दो, धन पूछा है, सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ, इस तरह क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है अगर मजाक किया उसने, तो वैसे करेगा नहीं क्योंकि वो दिन चले गए। देखो अमाउंट दे रखा है 9261 मतलब मिश्र धन, पी हमसे पूछा है, आर दे रखा है 5%, ये 100 और एक आ गया 3। मैं फास्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 5 सेकंड 5 से कट गया, 2 10, 20 100 होते हैं। ठीक है, 20 सेकंड 20 और एक 21, तो चलो एक लाइन और बढ़ा दूँ। पी कितना आ गया, 20 सेकंड 20 और 21 बट्टे 20 की पावर 3। ठीक है, अब मैं इसे खोल रहा हूँ, कितना हो गया 21 21 21 बट्टे 20 20 20 और ये कितना है 92 61। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ। देखो ये गुणा में यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुणा होता है, बताया था आपको लास्ट वीडियो में, 92 61 यहाँ आ जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 20 और नीचे क्या आ जाएगा 21 21 21 और कितना आ जाएगा मूलधन। शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि 21 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे तो 92 61 ही आता है, तो 92 61 से 92 61 कर कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0। यही धन आपसे पूछा था। आई थिंक क्लियर है, कुछ नहीं था इसमें। लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो अच्छा है। आज आपकी मुझे सीआई ख़त्म करनी है और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कल से। ये कौन सा था 8000 आगे इसका। ठीक है, 12वां देखो, 12 में बोला है वह धन ज्ञात करो, वह धन ज्ञात करो जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नहीं बता रहा, वैल्यू चेंज है। हाँ 13वां देख लो, बस यही क्वेश्चन आपको कराने के लिए आया था कि अगर सीआई ना बोल के कुछ और दे दे वो मेल पे फीमेल की संख्या, तो आप कैसे निकालोगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट होता है। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 13 है, एक नगर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान दे रखी है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, वर्तमान दे रखी है, वर्तमान दे रखी है, आपकी जनसंख्या दे रखी है वर्तमान 12,000। ठीक है, और 2 साल बाद पूछी है और रेट दे रखा है आपका 10%। ठीक है, 13 में जनसंख्या 10% की 10 वृद्धि हो रही है, 12,000 दे रखी है, 2 साल बाद पूछी है। तो इसमें आप कुछ सिखा नहीं थी। ठीक है, अगर जनसंख्या पे क्वेश्चन आ जाए तो बनता है सीआई वाले फॉर्मूले से, मतलब ए बराबर P1 + R/100 से। बट होगा क्या कि कभी 2 साल बाद संख्या पूछ लेगा, कभी 2 साल पहले पूछ लेगा। ठीक है, अगर बाद पूछे तो सिंपली प्लस करना होता है, पहले पूछे तो माइनस करना होता है। कि अगर बाद का पूछेगा तो जनसंख्या किसी रेट से बढ़ रही होगी, जैसे यहाँ बोल दिया 10% की दर से बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, और बोलता है अगर 10% की दर से घट रही है तो माइनस कर देते। ठीक है, तो कम होगी, जाहिर सी बात है। तो क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तो ये लगाना है 1 + R/100 ठीक है, फॉर्मूला ये लगाना है। चलो अच्छी बात है। अब देखो ए और पी में बड़ा कौन सा होता है, मतलब ए और पी में हमेशा ए बड़ा होता है, हमेशा ए बड़ा होता है, यानी ए इज़ ग्रेटर देन पी। क्यों, क्योंकि ए क्या होता है मिश्रधन और पी क्या होता है मूलधन, तो ये हमेशा बड़ा होता है।
अब उसने क्या बोला है, बस आपको ये मालूम करना है, क्वेश्चन में ए दे रखा है, पी दे रखा है। तो क्वेश्चन ने बोला है यदि वर्तमान में जनसंख्या 12,000 है तो 2 साल बाद कितनी होगी। जब जाहिर सी बात है कि आज जनसंख्या 10 है तो कल डेफिनेटली बढ़ेगी। उसने ये तो बोला नहीं कमी हो रही है, बोला हाँ, अगर बोलता कमी हो रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम होती है। जब क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जो सॉल्व करेंगे बढ़ के आएगा। जब बढ़ के आएगा तो इसका मतलब हमें ए निकालना है, यानी हमें ए निकालना है और हमें पी दे रखा है। बस इतना सा दिमाग लगाना है इसमें, बाकी सब कुछ आपका वही है। यह आपको ये नहीं बोलेगा कि मूलधन इतना है कि और मिश्रण इतना है। जनसंख्या दे रखी होगी और बाद की पूछेगा, अगर बाद की पूछे तो बढ़ के आएगी और ए हमेशा बड़ा होता है यानी मिश्रधन, और अगर पहले की पूछे तो वो हमेशा छोटा होता है। डैट मीन आपको ए दे रखा और पी पूछा है। इन शॉर्ट, बाद की पूछे तो ए निकालना है, पहले की पूछे तो पी निकालना है। आई रिपीट, बाद की पूछे तो ए निकालना है, पहले की पूछे तो पी निकालना है। सॉल्व कर दो। देखो ये तो मैंने आपको बताया था कैंसिल, 10 सेकंड 10 और 11, 11 बट्टे 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 2 3, 11 गुणा 11 बट्टे 10 गुणा 10, 1 2 1 2, 120, इसका गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो 0, 12 एकन 12, 12 दूनी 24 और 1 25 और 12 2 14, कितना आ गया 45 520। अरे वाह, आंसर सही आ गया, चलो अच्छी बात है। कुछ नहीं किया मैंने, 120 गुणा 121 किया है, गुणा करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर है आपका 14520, 14520। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो ये कंसेप्ट हुआ आपका। ठीक है, समस्या हो तो वीडियो रिपीट कर लेना, 1-2 बार देखोगे ना, सीआ क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे अगर पढ़ोगे तो। और छोड़ने का ही मन है तो एक मशवरा है, बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक छोड़ाओगे। जी आपका हो गया, कौन सा था 13 था, अच्छा एक रह गया 14 15, चलो 2 क्वेश्चन रह गए बस। 14 कह रहा है, देखो 14 क्वेश्चन मैं करेक्शन करा दिया, मेरी पीडीएफ में देख लेना, उसमें पहले नहीं था, वो मैंने पहले उसमें ऐड कर दिया है। एक कस्बे की जनसंख्या में 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि इस समय वहाँ की जनसंख्या 70304 दे रखी है तो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी है ये बतानी है, 3 साल पहले बतानी है। ठीक है, देखो इस समय जो आपको रेट दे रखा है वो दे रखा है 4% से बढ़ रही है वो भी, ठीक है, घट नहीं रही है। और इस समय वहाँ की जनसंख्या यानी कि ये दे रखा है आपको, अभी मैं बताऊँ क्या दे रखा है, ए या पी है मुझे नहीं पता। और इसने पूछा 3 साल पहले पूछा है, 3 साल पहले पूछा है, 3 साल पहले पूछा है। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि इस समय वहाँ की इतनी है, इस समय वहाँ की जनसंख्या इतनी हो तो 3 साल पहले की ज्ञात करो, 3 साल पहले की। अब खुद सोचना कि जब आज इतनी है और 3 साल पहले ज्ञात करना है तो जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या कम होगी। और ए और पी में छोटा कौन होता है, पी, यानी हमसे पी पूछा है, बात खत्म। बस इतना करना है, यानी ये मैं ए दे रखा है, बस इतना सा आपको दिमाग लगाना है। आर कितना है 4/100 की पावर 3, पी 4 से कट गया 25 बार, 25 और 1 26/25 का होल क्यूब, कितना आ गया पी। देखो 26 का क्यूब होता है 15 का होता है, 25 का होता है 1525 और 26 का होता है 17,576, 17,576 और 25 का आपको पता ही है 15,625 और ये आपका। ठीक है, तो यहाँ कर दूँ, चलो यहाँ कर दे रहा हूँ। देखो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो पी आओ कितना आ गया 15,625/17,576। ठीक है, कुछ नहीं किया आपको, क्योंकि उसने अब की दे रखी है, 3 साल पहले की पूछी है, तो पहले की जनसंख्या कम होगी और ए और पी में पी छोटा होता है, इसलिए सिर्फ पी निकालना है। बाकी सब कुछ जो आपको आता है वही किया है मैंने। ए यहाँ रख दिया, काटा 26/25 आ गया, 3 बार खोलने पे गुणा करने पे आ जाएगा, इसका करने पे इतने आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्रॉस चेक करना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अब देखो भाग मारना आता है, ये है 17,576 और ये है 70,304। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले को इसका मैं इसमें डायरेक्ट नहीं मार सकता। ठीक है, तो पहले इसका इसमें दे लो। ठीक है, ये कितना देखो 1 2 3 4, 17,576 कितना 70,304। ठीक है, ठीक है, 17 चौका 68,
मतलब कहीं ना कहीं 4 बार जा रहा है। तो मैं चेक कर लूँ, 4×6 = 24, बचे कितने 2, 4×7 = 28 और 2 30, बचे कितने 3, और 4×5 = 20 और 3 23, बचे कितने 2, 17×4 = 17, यानी इससे पूरा पूरा कट गया 4 बार। और आप ना हो तो आराम से डिजाइन बना के भाग मार लेना, मालूम कर लोगे आप। अब 4 से गुणा कर दो, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 4×6 = 24, 5×4 = 60। ठीक है, तो ये कितना आ गया 62,500। ठीक है, ये कितना आ गया 62,500। इतना मूलधन है जी आपका। कुछ नहीं किया मैंने, देखो इससे पूरा काट दिया 4 टाइम्स, 4 बार काटा, और इस 4 का 15,625 में गुणा किया। गुणा आपको अच्छे से आता है, गुणा करने में आपको मिल जाएगा 62500। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है जी, ये भी आपका सही है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ले लेना, कुछ है नहीं, बस जो आपको समझाना था। वीडियो पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, जहाँ पे आपको लेना कंफर्ट हो वहाँ पे। फास्ट में देखना, फास्ट पे देख लेना, स्लो में देखना, स्लो में देख लेना। ना आता हो तो कॉर्नर पे 3 सिंबल दे रखे होते हैं, यहाँ पे इन पे क्लिक करोगे तो सिंबल निकाल आता है। जहाँ आप नेट बचाओ, नेट बचा लेना, वहाँ पे स्पीड मतलब 240 में या 360 में देखना तो देख लेना। और यहीं पे आता है क्लिक करने पे नॉर्मल में देखना है, 1.25 में देखना है, 1.5 में देखना है, 1.75 में देखना है, 2 में देखना है। जिसमें आप कंफर्ट हो उसमें देख लेना है, फिर कम कम कर लेना है। ठीक है, यानी ये आपका अच्छा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ही हम सीआई को अलविदा कह देंगे। एक नगर में शिक्षित महिलाओं की संख्या 5% प्रतिवर्ष से वृद्धि होती है। यदि सन 2013 में शिक्षित महिलाएं इतनी थी तो सन 2010 में कितनी थी? ठीक है, उसने बोला है कि 2013 में जो एजुकेटेड वुमेन है वह 185 इतनी, और तो 2010 में पूछा है कितनी थी। और वृद्धि जो हो रही है ना वो हो रही है 5% की दर से। ठीक है, एक गांव में या शहर में शिक्षित महिलाएं जो 2013 में इतनी थी तो 2010 में कितनी होंगी, है ना, मतलब कितनी थी ये पूछा है, और रेट दे रखा है 5%। ठीक है, अब देखो टाइम कितना दे रखा है, इनडायरेक्टली टाइम दे रखा है आपका 3 साल। हमने कैसे निकाली, यहाँ से निकाल लिया, 203 13 होते हैं ना, तो टाइम हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है लेकिन इनडायरेक्टली दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 साल। ठीक है जी, हमने टाइम मालूम कर लिया, टाइम कितना है 3 साल। ठीक है, अब देखो फिर वही दिमाग लगाओ, जब 2013 में कितनी थी इतनी, तो और जनसंख्या बढ़ ही रही थी, जनसंख्या बढ़ ही रही है, तो कहीं ना कहीं 2010 में कमी होगी, चाहे 1 कम हो या 2 कम हो, कम तो होगी ना, यानी कम है। और ए और पी में छोटा क्या होता है पी, यानी इस क्वेश्चन में हमें पी निकालना है। बन की बात, ए बराबर P1 + R/100 ये रखा 185,220, सही लिखा है मैंने, 185,220। और पी हमें निकालना है, आर दे रखा है आपका 5%, 100, टी दे रखा है आपका 3 साल। ये आपको पता ही है, 5 एकम 5, 5 से कट गया 20 बार, 20 एकम 20 और 21। मैंने कहा था ना इन्हीं पे वैल्यू सेट करता हूँ, 21 हुआ, 25 हुआ, 26 हुआ, 27 हुआ। अगर ज़्यादा क्यों ना याद रख सको तो 21, 25, 26, 27 काम हो जाएगा तुम्हारा। खोल लो, देखो 21 का 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 9261। मतलब 21 का हम क्यू करेंगे, क्यू का मतलब होता है 21 × 21 × 21, 9261, और करेंगे 20 × 20 × 20 तो आएगा 8000। ठीक है, और तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, चलो ये रहा 185,220, ये ऊपर ये नीचे, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में। तो पी कितना आ गया, पी आ गया 185,220 गुणा 8, 1, 2, 3, ये आ गया 9261। ठीक है जी, 9 दूनी 18। अब देखो इससे से काटना, सीधे से चेक कर लो, देखो 9 दूनी 18 कट रहा है, 1 दूनी 2, 6 दूनी 12, मतलब कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है, 2 बार ज़्यादा। चेक कर लो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 का 2, वहाँ से लगा 1, चेक करो, 2 बार चेक करो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18 कट गया पूरा। ठीक है, यानी इससे कट गया पूरा 2 बार, और ये वाला 0। तो पी कितना आ गया, 20 × 8, 3, 8 दूनी 16, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0 और 16, सही आया जी, 1640, ये भी सही आ गया। समस्या आ गया काटने में? अरे भाई
चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ मैंने क्या किया था। ठीक है, ले लिया, अच्छी बात है। आज बता रहा हूँ, पहले मैंने बताया है फिर नहीं बताऊँगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जल्दी जल्दी में कैसे काटा है। यहाँ पे लिखा 9261 भाग करना है हमें किस में, 185220 इसमें करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था इसका तो पढ़ा मैं डायरेक्ट दे नहीं सकता क्योंकि इतना ज्ञाता नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने 9 से भाग मारा किस में, 18 में। कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो मैंने कहा था इस पूरे नंबर से ये पूरा नंबर या तो 2 बार कटेगा या 3 बार, या तो एक कम कटेगा एक ज़्यादा कटेगा, मतलब 3 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। जो हम चेक करते हैं ना, 2 से कटेगा, 3 बार कटेगा, 4 बार, उससे बच जाएंगे। इसका इसमें भाग मारा, 2 बार जा रहा है, तो इस नंबर से पूरा नंबर या तो 2 बार ही कटेगा या एक कम या एक ज़्यादा, यानी 3 बार या 1 बार। तो ये 3 पॉसिबिलिटी में चेक करनी है। तो मैंने 3 चेक क्यों नहीं किया, 3 एक 3 और लास्ट में आ रहा है 2, यानी 3 तो डेफिनेटली नहीं होगा। एक चेक क्यों नहीं किया कि लास्ट में आ रहा है 2, यानी 1 भी नहीं होगा। 2 चेक कर लिया, गुणा करो, 2 एक 2, 2 छक्के बार का 2 आंसर लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 18 पर कट गया। बस ये मैंने काम किया था यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा तरीका होता है बात करने का। ठीक है जी, आज का अब लास्ट 1 क्वेश्चन रह गया है, बस उसके बाद आपका CI ख़त्म और CI SI भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में डेफिनेटली कम से कम 1 नंबर का, मैक्सिमम 3 नंबर का, इतना तो आना ही आना है। अब डिपेंड आप पे करता है, और जितना मैंने करा है उतना कर लेना। क्वेश्चन आपसे एट एनी कॉस्ट नहीं छूटे, क्योंकि मैंने ऐसा कोई टैप छोड़ा नहीं है कि कुछ टाइप आपके आर में दे रखे, आर में दे रखे हैं, और कुछ टाइप साइट में दे रखे हैं, और कुछ टाइप कहीं और दे रखे हैं, और मैंने सारे टाइप को करा दिए हैं। आपको कुछ नहीं करनी है, बस जितना हो सके PDF मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अमित भारती, वहाँ डाउनलोड कर लेनी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और वीडियो आपको यहाँ देखनी है, ठीक है। और अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक लेना आर लाल की या साहित्य की, जो भी आपके पास चलती हैं उनके बनाना, सारे बनेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज होते हैं, कंसेप्ट हर बुक में सेम ही होता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे ज़्यादा प्यारा लगा था, बस। और इसी के साथ ही मैं आज CI को अलविदा कह देंगे। ठीक है, कहाँ गया, मिल नहीं रहा दोस्त, मिल गया। मैंने आपको CI के सारे टाइप करा दिए, बस एक ही टाइप रह गया, जब रेट अलग अलग हो। मान लो पहले साल कुछ और दे रखा हो, दूसरे साल कुछ और दे रखा हो, तीसरे साल कुछ और दे रखा हो। एग्जाम्पल, पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 10%। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, A बराबर P1 + R1 बट्टे 100, 1 + R2 बट्टे 100, 1 + R3 बट्टे 100, एंड जितने उतने लगा लेना। आपके एग्जाम में 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर गलती से 4 पूछ ले तो मैंने 1 2 3 बॉक्स बनाए हैं, आप 4 बना लेना। 5 पूछे 5, 6 पूछे 6, एंड सो ऑन। कुछ नहीं किया, क्योंकि अब तक जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें रेट बोलता था 10% है बात खत्म, या 5% है बात खत्म, या 3% है बात खत्म। बट इसमें क्या बोलेगा, पहले साल 4% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 10% है, एनी अदर वैल्यू दे देगा। तो कुछ नहीं करना, जब रेट अलग अलग होता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला वही है, बस इसको तो इतना तो आपको याद ही था, इतना तो आपको याद ही था, बस इसी को कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। तो ये आपका नया फॉर्मूला है, 4 तो लिख लो, कुछ नहीं लिखा मैंने। A बराबर P1 + R1 बट्टे 100, 1 + R2 बट्टे 100 और 1 + R3 बट्टे 100 अप टू इन्फिनिट, जितने टर्म्स दे रखे उतने लगा देना, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है जो मैं लास्ट करा रहा हूँ। इसने बोला है एक नगर की जनसंख्या पहले साल 4%, ठीक है, पहले साल दे रखा है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पहले साल रेट 1 R2 और ये R3। पहले साल बढ़ रहा है 4%, दूसरे साल बढ़ रहा है 5%, और 2 ही साल दे रखे हैं जी, ठीक है, 2 ही साल दे रखे हैं। वर्तमान में कितनी है, P दे रखा है आपका 2500, ये 2500 लिखा हुआ है, सॉरी 25,000 है। P दे रखा है, क्वेश्चन ये है, एक नगरीय जनसंख्या पहले साल 4%, दूसरे साल 5% और की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 25,000 हो तो 2 साल बाद कितनी होगी। यानी वर्तमान है 25,000, 2 साल बाद पूछा, यानी आपसे A निकालना है। लगा दो वाला फॉर्मूला, A आपको निकालना है, P कितना आपका 25,000, पहले साल कितना आपका 4% और दूसरा कितना है 5%। यहाँ पे इस टाइम का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसने 2 दिया, हमने 2 बार लगा दी, बात तो वही है ना। अरे खोल के दिखाऊँ, अगर मान लो यहीं पे 2 दे देता, ठीक है, तो मान लो ये वैल्यू आती कितनी, 4 से कट के 26 बट्टे 25 आती, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 बार लिखता मैं इसको, और वो काम मैंने ऐसे नहीं ऐसे कर दिया। बात वही है, ठीक है, बस क्या है, जब रेट अलग अलग हो तो अलग अलग लगा देते हैं, ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट था।
आई रिपीट, जब रेट अलग अलग हो तो जितना अलग अलग रखा, पहले साल का ये लगा दिया 4%, दूसरे का लगा दिया 5%, तीसरे का देगा तीसरे का लगा देते, और अगर चौथे का दे रखा होता तो हम चौथे का भी लगा देते। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 से कट गया 25 बार, 25 से कम 25 और एक कितना हो गया 26/25 गुणा 5 से कट गया 20 बार, 20 से कम 20 और 21/20। अब देखो इस 25 से 25 कट गया, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ बचा 100। ठीक है, और इससे काट दिया मैंने 13 बार, यहाँ हो गया 13 और यहाँ हो गया 21। गुणा करो, देखो 100 से गुणा करें तो जीरो तो आ जाएगा, 13 का 13 है, बच्चे कितने, 1, 13 दूनी 26 और 1 27, कितना आ गया 27,300। और आपका आंसर भी सही है, कितना आ गया 27,300, आपका आंसर भी ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपका CI सारा करा दिया। इतना CI आप कर लोगे ना तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट नहीं छूट सकता, क्योंकि ऐसा कोई टैब छोड़ा नहीं है मैंने जो CI के कंसेप्ट से बाहर हो। चाहे वो DLED को मैंने इतना करा दिया कि अगर आप UP टेट भी बनाओगे ना तो वहाँ के भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट जो मैंने तरीका आपको सिखाया वो टाइम कंज्यूमिंग सिखाया अकॉर्डिंग DLED। बाकी अगर टेट वेट का पढ़ना वो पढ़ाऊँगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, पहले आपका DLED पूरा करा दूँ जितनी जल्दी हो सके उतना, उसके बाद मैं आपका कंपटीशन वाला ही पढ़ाऊँगा। वहाँ मैं ये मजाक नहीं करूँगा, क्वेश्चन देखते ही आंसर बताऊँगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो PDF है, जिनके पास बुक नहीं है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है आपसे, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और आपके एग्ज़ाम अब तो बोल ही दिया कि जुलाई में हो जाएंगे, तो मान के चलो आपके जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्ज़ाम है। आपके पास सिर्फ कितने महीने हैं, जून 1 महीना है, और ये मेरे आपसे कमिटमेंट है कि 1 महीने में आपका थर्ड सेम का भी और फर्स्ट सेम का भी दोनों मैथ करा दूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।